और चलिए अब बात होगी बैल की हत्या की। जी हां, 8 जनवरी को केलावा गांव में हुई गौ हत्या के बाद कल शुक्रवार को विरोध में हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखा गया। दिन भर बाजार पूरी तरह बंद रहे। इससे पहले पंचायत समिति सांकड़ा कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन और सभा का आयोजन हुआ, जहां अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए रिपोर्ट। बैल की हत्या, जोरदार बवाल, हिंदुओं में आक्रोश, जमकर विरोध, बुलडोजर एक्शन, पोखरल में संग्राम। पोखरल में बैल हत्या को लेकर हालात गरमाए हुए हैं। हिंदू संगठनों के आह्वान पर शनिवार को पोखरल पूरी तरह बंद रहा। दिन भर बाजार बंद नजर आए। हालात की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। लगभग सभी संवेदनशील इलाके में पुलिस बल तैनात है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। वहीं विरोध और दबाव के बीच पुलिस ने गौ हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी के मकान को अवैध अतिक्रमण बताते हुए नगर पालिका ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जिस जगह कल तक आरोपी का अवैध कब्जा खड़ा था, अब वहां सिर्फ मलबा है। आरोपी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद संदेश साफ है कि बेजुबानों पर वार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारे जो पर्यटक आते हैं, सम घूमने आते हैं, तनोट दर्शन करने आते हैं, रामदेवरा दर्शन करने आते हैं, उनको भी ये भरोसा होगा। इसलिए बारीकी से जांच होगी और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इससे पहले गौ हत्या के विरोध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पंचायत समिति सांकड़ा कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन और सभा का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग नारे लगाते हुए पहुंचे। सभा में पोखरल विधायक महंत प्रतापपुरी समेत कई नेता और साधु संत मौजूद रहे। इस दरमियान विधायक प्रतापपुरी ने कहा कि गौ हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और आरोपियों को सजा देने के साथ उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। पोखरल में गौ हत्या को लेकर अब स्थिति साफ है। विरोध भी हुआ, बंद भी रहा और जमीन पर प्रशासनिक कार्रवाई भी दिखी। प्रशासन का कहना है कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पोखरल में हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। योगी बाबा के क्षेत्र में पोखरल के विधायक महंत प्रतापपुरी के क्षेत्र में बुलडोजर चल चुका है। बुलडोजर चलने से ये साफ संदेश दे दिया, अतिक्रमणकारी कोई प्रकार से बख्शे नहीं जाएंगे। जो व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया है, तालाब आगोर में किया है, तमाम जगह किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सावलदान रत्नू भाई, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। और चलिए एक बड़ी खबर जैसलमेर से मिल रही है। पोखरल में कब्रिस्तान की दीवार तोड़ने से पूर्व मंत्री भड़क गए हैं। कब्रिस्तान की दीवार बुलडोजर से तोड़ना गलत, शाले मोहम्मद ने ये बात कही है। नेताओं के इशारों पर ऐसी हरकतें अच्छी बात नहीं है। हम इसका विरोध दर्ज करवाएंगे। पूरे समाज को टारगेट करना गलत है। अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। अपराध करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ अपराध करने वाले को, पूरे समाज को टारगेट करना ये गलत है और हम इसका विरोध दर्ज करवाएंगे। नेताओं के इशारों पर ऐसी हरकतें अच्छी बात नहीं है। ये सारी बातें शाले मोहम्मद की तरफ से की गई हैं। जब कब्रिस्तान की दीवार बुलडोजर एक्शन वहां पर हुआ और बुलडोजर के जरिए जब तोड़ी गई, इस बात को लेकर ही शाले मोहम्मद ने ये तमाम स्टेटमेंट्स दिए हैं। जिसने भी ऐसी घटनाओं को हमारे समाज में कहीं भी जगह नहीं है और जिसने भी घटना घटित की है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और उनके खिलाफ जितने भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो पूरी प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। उसके लिए हमारा समाज और हम सब लोग इस कार्रवाई में उनके साथ हैं। और देखो, जहां पर गाय को माता माना जाए, जिसकी पूजा की जाए और जहां देवी देवताएं रहती हैं, निवास करती हैं, और वहां इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो ये चीजें गलत भी। और हमारे यहाँ कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, मारवाड़ पूरा, जहां मैं खुद हमारे परिवार में हम हमारे पीढ़ियों से 500-600 गाय हैं। यहाँ सिंधी मुस्लिम का कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिनके पास गाय नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ पर गाय रखता है।
राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए जरूरी अपडेट आया है। दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 का ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया है। आयोग ने प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम्स के लिए पूरा पाठ्यक्रम और पेपर स्कीम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, डाल दिया है। आरपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह होगी। चाहते हैं कि हम आज योग के शिक्षकों को काफ़ी दुख हुआ ये जानकर कि हमारे योग का जो पार्ट है वो बहुत कम कर दिया गया है। इससे हम सरकार को भी अवगत करा देना चाहते हैं और विभाग को भी अवगत करा देना चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करें। जो योग का पहले सिलेबस था उसी के अनुसार प्रश्न पत्र जारी हो और हमें इसके कम आँख के नहीं आंका जाए। धन्यवाद। हमें पता लगा कि आरपीएससी में आरएस में जो 20 अंक का जो मॉड्यूल था उसमें जो योग का और खेल का जो एक वो था पार्ट वो हटाया गया। वो बहुत ही गलत है कहीं ना कहीं देखा जाए, क्योंकि आजकल देखने को मिलता है कि खेल को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है और उसी समय ये जो है हटाया गया, ये बहुत ही गलत है। इसको नहीं करना चाहिए। जैसा हम सब जानते हैं कि आरपीएससी ने आरएएस के सिलेबस में से 20 अंक का मॉड्यूल जो कि स्पोर्ट्स और योग का था वो हटा दिया है, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हम पढ़ाई के बड़ी खबर इस बीच पोखरण मदरसे के पास आग लगाई गई है। जैसलमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मदरसे की दीवार पर जब बुलडोजर एक्शन हुआ वहीं पोखरण मदरसे के पास आग लगाई गई है। बड़ी खबर, असामाजिक तत्व की करतूत सामने आई। आप देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असामाजिक तत्व की करतूत सामने आई। पोखरण में मदरसे के पास आग लगाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की जैसलमेर से आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि पहले बैल को मारने की और उसके बाद से यहां पर एक्शन हुआ और फिर उसके बाद आप देखिए कि मदरसे की दीवार यहां पर तोड़ी गई और उसके बाद से यहां पर शाले मोहम्मद का हमने आपको स्टेटमेंट भी बताया, जहां पर उन्होंने कहा कि जो अपराध करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए। और अब एक और बड़ी खबर इसी मसले में, इसी मामले में असामाजिक तत्व की करतूत सामने आई है। पेट्रोल डालकर यहां पर मदरसे के बाहर आग लगाई गई है। पोखरण मदरसे के पास आग लगाई गई है। बड़ी खबर सामने आई है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गली में रखे जनरेटर के पास रखी लकड़ियों में पेट्रोल डालकर आग लगाई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सावधान खबर पर जुड़े हुए हैं। सावधान, लगातार इस मामले में अपडेट आते जा रहे हैं। अब तो यहाँ पर आग लगाने की तस्वीर भी आ गई और खबर भी आई है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, जो पोखरण की जो जैसलमेर रोड में जो इस्लामिया मदरसा है उसके पास में गली के पास में जो जनरेटर रखा था उसके पास लकड़ियों में असामाजिक तत्वों द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाई, जिसकी जो पूरी वारदात है वो सीसीटीवी कैमरों में कैद होगी, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में भारी रोष है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर और एसपी को सूचना दी है। और साफ तौर से देखा जाए जो पोखरण दिन भर आज जो पुलिस छावनी में तब्दील है, उस छावनी में सेंध मारकर असामाजिक तत्व पेट्रोल लेकर वहां पहुंचकर आग का प्रयास करता, तो कहीं न कहीं पुलिस की जो सुरक्षा जो घेरा है उसको तोड़ के घुसा है। और दूसरी ओर वर्तमान में जो माहौल है पोखरण का गरमाया हुआ है। केलाव में बेल हत्याकांड के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि समाज को टारगेट करके अतिक्रमण हटाना कहीं न कहीं दुखद है। लेकिन जो इस मामले को लेकर पुलिस है जो सीसीटीवी कैमरे फुटेज के अनुसार असामाजिक तत्वों की तलाश कर रही है। और इस मदरसे में सैकड़ों की तादाद में यह बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहां पर आग लगाकर एक तनावपूर्ण स्थिति को बढ़ावा देने का एक प्रयास किया है। जी नहीं, वही मेरा स्टेटमेंट भी यही था, सवाल भी सावलदान। एक तरफ शाले मोहम्मद कह रहे हैं कि जो अपराध है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, पूरे समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उस पर क्या? देखिए, ये इस हत्याकांड की बात तत्काल जो मदरसा के कारी है मोहम्मद अमीन, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा ऐसी घटना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना है। दूसरी ओर जो पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया वो कहीं न कहीं दुखद है। भाईचारे में जो दरार पैदा करने का जो प्रयास किया है वो पूरी वारदात है। वो सीसीटीवी कैमरों में लगातार इस मामले को लेकर जैसलमेर के जिला कलेक्टर और एसपी ने यहाँ जो पोखरण में कैंप कर रखा है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद उस सुरक्षा जो चाक चौबंद में घेरे को तोड़कर असामाजिक तत्व वहां पेट्रोल लेकर आग लगाने का प्रयास करता है, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है सुरक्षा में सेंध कीजिए। जी
हाँ, अच्छा ये पता चल पाया है कि ये शख्स कौन था? क्योंकि आराम से तस्वीर देखिए कैद हुई है, आराम से वो आग लगाता है, धीरे धीरे एक हाथ पॉकेट में डाल के और चला जाता है। देखिए, ये इस वारदात से जो कैद पूरी हुई है, लगभग 1 घंटे की पहले की जो घटना बताई जा रही है। न्यूज़ 18 सबसे पहले एक्चुअली जो तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे फुटेज दिखा रहा है, तो ये तय है कि साफ तौर से आराम से वहां गए। उसके जस्ट पास में पुलिस का जाब्ता तैनात है। मदरसे के दोनों जो मदरसे वहां पर भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता तैनात है। उस जाब्ते के पास में बैरिकेड्स लगे, उस बैरिकेड से निकलकर वहां वारदात को अंजाम दे रहा है। तो ये साफ है कि पुलिस की जो सुरक्षा है वो बेहतर नहीं है और कोई असमर्थ तत्व हिंदू मुस्लिम दंगा कराने को लेकर लगातार वो सक्रिय। जी नहीं, ये भी सवाल उठ रहा है कि उसके पास में अगर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पुलिस की निगरानी है, उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि आके शख्स आग लगा के निकल लेता है। देखिए, ये पुलिस की जो सुरक्षा जो पहरा है उस पे सवाल खड़े होने वाजिब है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे साफ बता रहे हैं। क्योंकि जो सुरक्षा में जो तैनात जाबाज है वहां खड़े हैं, बैरिकेड्स लगाया है, लेकिन वो आदमी जो सीसीटीवी कैमरों में सीधा साफ उसकी तस्वीरें बयां हो रही है, साफ तस्वीरें उसकी दिख रही है, वो मौके पे पहुंचता है। जो मदरसे के पास में जो एक बड़ा जनरेटर रखा हुआ है उस गली में जाता है, जनरेटर के पास में लकड़ियां हैं, उसके पास पूरा उसमें आग लगा के चला जाता है और उसको पुलिस उसे पूछताछ नहीं करती और अब भी पुलिस उस मामले को लेकर उसको डिटेन नहीं किया और उसकी अभी तक शिनाख्त भी नहीं कर पाई है। ये तय है कि पुलिस की जो सुरक्षा में जो घेरा है उसको तोड़ के गया है और पुलिस की जो साफ तौर से लापरवाही सामने आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सावधान तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देखिए कि किस तरह से मदरसे के पास ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर कोयला था, लकड़ियां थी और उसमें आग लगा के पेट्रोल डाल के एक शख्स वहां से जाता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक ये घटनाक्रम जैसलमेर से सामने आ रहा है। पहले तो बैलों की हत्या, उसके बाद हिंदू संगठन ने जिस तरह से आरोप लगाए और उसके बाद से कार्रवाई की गई, फिर दीवार तोड़ी गई, पुलिस छावनी में तब्दील इलाका पूरा किया गया। उसके बाद से अब शाले मोहम्मद ने उस पर एक स्टेटमेंट पास किया और अब एक घटना और सामने आई कि यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से एक शख्स यहाँ पर आग लगाते हुए और निकल जाता है। सबसे बड़ा ये कि यहीं पर पुलिस बैठी है, तैनात है और उसके बाद भी एक शख्स आता है और आग लगा के निकल लेता है।